नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इंट्यूशन पे वीडियो बना रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं इंट्यूशन पे वीडियो बनाने लगी थी तो सुशांत कनेक्ट हो गए थे और उसके बाद मैं वो वीडियो पूरी नहीं बना पाई। मैंने सुशांत की वीडियोस बनाई। तो आज हम इंट्यूशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्यूशन क्या है, इनर वॉइस या इमोशन से इंट्यूशन कैसे डिफरेंट है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी इंट्यूशन है या इनर वॉइस है, और आप कैसे अपनी इंट्यूशन को रिकग्नाइज करके डेवलप कर सकते हो। तो इंट्यूशन इज़ समथिंग जो हम सब में है। इंट्यूशन इज़ बेसिकली जब हमारी सोल जो है वो हमें किसी चीज़ के बारे में बताती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम कभी भी एक नहीं है, हम दो हैं। हमारी बॉडी है और हमारी सोल है। तो ह्यूमन माइंड एंड देन द सोल दैट वी हैव। और जब ह्यूमन माइंड और सोल के बीच में जब भी कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है, जिसको हम बोलते हैं कि दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है, तो जो दिल बोल रहा है वो बेसिकली आपकी सोल है। और जब वो कनेक्ट होता है तो जब किसी भी चीज़ को लेकर आपको फर्स्ट थॉट जब कोई आती है तो वो जनरली आपकी इंट्यूशन होती है जो आपके साथ कनेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और अचानक दिमाग में आता है कि चार्जर ले लो, फ़ोन का चार्जर ले लो, आप नहीं लेते हो, आप चले जाते हो और फिर आप रियलाइज़ करते हो कि अरे चार्जर की ज़रूरत पड़ गई, काश मैं ले आई होती या मैं ले आया होता। इसी तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में कई बार आती हैं। एक थॉट आती है और हम उस थॉट को इग्नोर कर देते हैं। अब क्या होता है, जो लोग उस थॉट को कॉन्टिन्यूसली इग्नोर करते हैं उनकी इंट्यूशन डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि आफ्टर अ वाइल वो जो सोल है वो उनको इंडिकेट करना ही बंद कर देती है, क्योंकि उसको पता है सुनना तो है नहीं, तो क्यों इंडिकेट करना है, तो वो एक नेगेटिविटी में आ जाती है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को सुनते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से उनकी इंट्यूशन जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ कन्वर्ट हो सकती है। अब क्या होता है कि कई बार हम अपनी इंट्यूशन को अपनी इमोशन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, अपने इमोशंस के साथ इमोशन को इंट्यूशन समझ लेते हैं। वो कैसे होता है, किसी भी सिचुएशन के बारे में हम इमोशनल फील कर रहे हैं। जैसे कोई घर से बाहर गया है, ज़्यादा टाइम हो गया गए हुए, अब हमें सबसे पहले ख्याल आता है कि कुछ हो तो नहीं गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। फिर आपको लगता है, और बाई चांस अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो आपको लगता है ये मेरी इंट्यूशन है और मेरी इंट्यूशन नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव चीज़ें बोलती है। इंट्यूशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर कोई सिचुएशन होनी है तो आपकी इंट्यूशन जो है वो बिफोर हैंड आपको एक्चुअली इंटिमेट करती है, बताती है कि ऐसी चीज़ होनी है, तो अगर आप चाहो तो उसको रोक सकते हो। तो अपने इमोशन और इंट्यूशन में फ़र्क आप ऐसे कर सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ जो है जिसके बारे में आप रेगुलरली सोच रहे हो, आपके माइंड में वो थॉट रेगुलर है, उस रेगुलर थॉट को लेकर आपके माइंड में कोई बात आती है, तो वो बेसिकली आपकी इमोशन है, वो आपकी इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन जो होती है वो सडनली कई बार आती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैंने लास्ट टाइम सुशांत की एक वीडियो बनाई थी बिना कार्ड्स के, तो मैं अपनी बेटी की नहलाने की तैयारी कर रही थी और अचानक से इतना सारा डाउनलोड हुआ, काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में आई। तो उस वक्त मैं उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रही थी, तो वो इंट्यूशन है। लेकिन अगर मैं कॉन्टीन्यूसली सोच रही हूँ क्या हो रहा है, तो मेरे इमोशन उस चीज़ के साथ अटैच हो गए, तो मैं इंट्यूशन को अपनी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी। इट विल बी मोर अबाउट इमोशंस कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, और उस तरह से मैं बोलूँगी। तो दैट इज़ वाई इमोशन और इंट्यूशन में डिफरेंस होता है। अब इनर वॉइस या इंट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? इनर वॉइस बेसिकली आपकी इंट्यूशन है। इनर वॉइस जो आपको चीज़ बोल रही है वो बेसिकली आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। तो कई बार आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि इस जगह पे नहीं जाना है या मुझे अभी यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वो आपकी इनर वॉइस है और वो सही बोल रही है, क्योंकि जब आप जाते हो तो आप एक्सपीरियंस करते हो कुछ ऐसा जो नेगेटिव है, जो नहीं सही हुआ, और फिर आपको लगता है नहीं गई होती तो अच्छा होता, या नहीं गया होता तो अच्छा होता। तो वो आपकी इंट्यूशन है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी इंट्यूशन है या आपका इमोशन है? तो सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आती है और मतलब आप कुछ करने लगे हो, कुछ भी है, अचानक से सडन कोई थॉट आपके माइंड में आती है, या पहला ख्याल, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, किसी पर्सन से मिलते हो, पहला ख्याल जो आपके माइंड में आता है वो आपने कहीं लिख लेना है। किसी डायरी में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो, और फिर आपने वापस थोड़े दिन के बाद उसको पढ़ना है और देखना है कि उसमें से क्या सच हुआ, क्या एग्जैक्टली वो ही हुआ जो आपने सोचा था, क्या जिस पर्सन को लेकर आपके माइंड में जो थॉट पहली आई थी वो एग्जैक्टली करेक्टली वैसी ही हुई, या कोई डिसीजन लेने से पहले जो थॉट आई थी वो एग्जैक्टली वैसे ही हुई। तो आपको धीरे धीरे ना एक आइडिया होने लग जाएगा कि हाँ, ये मेरी इंट्यूशन है और ये करेक्ट जा रही है हर बात पे। तो आप उस तरह से अपनी इंट्यूशन को आइडेंटिफाई करके अपनी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना शुरू कर सकते हो। अब आप अपनी इंट्यूशन कैसे डेवलप करोगे? इंट्यूशन डेवलप करने के
लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मेडिटेशंस आप कर सकते हो, रेगुलर मेडिटेशंस हेल्प करती हैं इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए। मेडिटेशन के अलावा आप जैसे कार्ड रीडिंग है, तो जो मैं आपको कार्ड्स बताती हूँ या मैं वीडियोस डालती हूँ कार्ड सीखने के लिए, अगर आप पहले अपने आप कार्ड निकाल के उसको देखो, अपने आप को इमेजिन करो, तो धीरे धीरे आप सोचोगे इस कार्ड में क्या है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। वो आपको हेल्प करेगा इंट्यूटिवली डेवलप होने में, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज कर रहे हो, इंट्यूशन को लगा रहे हो उसमें। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको क्यूरियोसिटी है और आप उस क्यूरियोसिटी के आधार पर उस चीज़ को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ में से पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर रहे हो, क्योंकि आपकी सोल आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग्स, अगर आप रेडियो पे सॉन्ग सुनते हो, जस्ट अ वाइल्ड गेस कि नया अगला गाना कौन सा आने वाला है, तो आप गेस लगाओ और फिर थोड़ी देर के बाद देखो कि वो आता है, वो गाना जो आपने सोचा था, चाहे नेक्स्ट ना आए, 10 गानों में आए, आता है कि नहीं आता है। तो धीरे धीरे आप जब उस चीज़ के साथ कनेक्ट करने लगोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करने लगोगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ स्ट्रांग होती जाएगी और आप एक्चुअली देखोगे कि जो आपने सोचा वो होने लग पड़ा। तो वो बेसिकली आपकी इंट्यूशन वर्क करना शुरू हो जाएगी। या अगर आप किसी भी तरह का कोई अपनी लाइफ के बारे में, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचना नहीं, सोचते सोचते अचानक से नॉर्मल अपना काम करते अचानक से कोई थॉट आया, उसको लिख लो और फिर देखो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो वो एक आइडिया देगा आपको कि आपकी इंट्यूशन जो है वो कनेक्ट हो रही है, स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो आप कर सकते हो, जिसमें आपको जर्नली पता लगेगा कि आपकी इंट्यूशन जो है वो कनेक्ट हो रही है आपके साथ कि नहीं हो रही है, और वाकई आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें पता लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, स्ट्रांग है। उसी इंट्यूशन को आगे जाके आप कनेक्टिविटी में चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इंट्यूटिवली कोई चीज़ सोचते हो तो आप कॉस्मोस के साथ कनेक्ट हो रहे हो। जब आप कॉस्मोस के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो अपने थॉट्स भी आप अक्रॉस दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हो। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन तब तक अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए। और हम सब में इंट्यूशन है, ऐसा मत सोचिए कि मेरे में इंट्यूशन नहीं है, मेरे को इंट्यूशन नहीं आती। इंट्यूशन कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू आपको अचानक से एक विजन दिखाई देगा और कुछ हो रहा है और आपको पता लग गया और आपने इमिडिएटली सारी दुनिया को बता दिया कि अच्छा ये होने वाला है अब। नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग गिफ्टेड होते हैं, उनको ऐसे विजन्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंट्यूशन की शुरू ही, आपकी जो शुरुआत ही है वो ऐसे विजन से हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये नॉर्मल एक प्रैक्टिस होती है जिसको धीरे धीरे आप करते हो और धीरे धीरे करने के बाद आप उस फेज पे पहुंच सकते हो जहां पे आप इंट्यूटिवली इतने डेवलप हो जाओ, जहां पे आपको एक्चुअल में विजन्स जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाए। लेकिन इंट्यूशन कोई बहुत बड़ा मतलब इट्स नॉट लाइक अ हुआ बोलते हैं ना हम, तो वो हमने बना दिया है बहुत लोगों ने कि अरे वो तो इंट्यूटिव है, तो मतलब ये तो मैं हो ही नहीं सकती ना, मैं तो नॉर्मल हूँ। तो नॉर्मल ही है इंट्यूशन, हम में से सबको इंट्यूशन होती है। सिर्फ हम में से कौन उस इंट्यूशन को डेवलप करता है, उस पर वर्क करता है और उसको बेटर बनाता है, उसको ज़्यादा कनेक्टिव बनाता है और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है विद मेडिटेशंस, विद रेगुलर फोकस ऑन इट और रेगुलर प्रैक्टिस करने से। वो डिफ्रेंशिएशन होता है जो आप में या किसी ऐसे इंसान में जिसको विजन्स होती हैं या इंट्यूशंस होती हैं होगा। तो अगर आप अभी से, आज से अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना शुरू कर दो, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो, छोटी छोटी चीज़ों के साथ लिखना शुरू कर दो और फिर गेट बैक टू इट एंड सी कि आपकी इंट्यूशन ने आपको क्या बोला है, तो ऑटोमेटिकली आपको इंट्यूटिव आप हो जाओगे और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपकी इंट्यूशन जो है वो डेवलप हो रही है। और दैट इज़ ऑल जो मैं आपकी आज की वीडियो में कनेक्ट करूँगी। ओके, तो दैट इज़ ऑल जो आज की वीडियो में है। क्वीन ऑफ वैंड्स फिर आ गई है, बट मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी और सोल लेसन पे हम अगली वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो जो है वो टैरो रीडिंग प्लस सोल ग्रोथ दोनों का पार्ट होगा, तो मैं दोनों टैग्स जो हैं इसमें दे दूंगी। और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो मुझे लिख सकते हो और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जल्दी दूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, सर्चेबल होती है। और मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।